एक रूट चलाने में एवरेज यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है किसी भी एक रूट की? जी। जयपुर से दिल्ली रूट पे चल रहा है तो 100 रुपए में की इनकम है, तो उसमें कितना ड्राइवर का, कितना उसका, कितना फ्यूल और टैक्सेस एंड लास्ट में प्रॉफिट कितना होता होगा? तो एक स्टेडी स्टेट रूट जो होता है, जो मान लीजिए थोड़ा टाइम से चल रहा है, मैच्योरिटी आ गई है उस पर्टिकुलर ट्रिप पे, तो अब वो एक पर्टिकुलर जो एक तो हम लोग एक बस की बात नहीं कर सकते, हमें हमेशा एक पेयर की बात करनी पड़ेगी कि एक जाती है और एक आती है, तभी उसका सिलसिलेवार बनता है। ठीक है, तो अब ये पेयर ऑफ बस जो है वो जिंग बस इकोसिस्टम के अंदर मोस्ट लाइकली मतलब 2 से 2.5 करोड़ के बीच का बिजनेस करेगी, 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ का बिजनेस करेगी एक्चुअली, एक बस एक रूट पे। हाँ, एक पेयर ऑफ बस, एक पेयर ऑफ बस साल भर में इतना बिजनेस करेगी। साल भर को मैं पैरामीटर इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा सीजनल इन नेचर है, राइट। जब बारिशें होती है तो लोग कम ट्रैवल करते हैं, जब गर्मी की छुट्टियां या सर्दी की छुट्टियां होती है तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दिवाली दशहरा लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो साल भर में इतना का रेवेन्यू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जहाँ से भी मान लीजिए मैं अगर अपने मार्केटिंग और मैं अगर किसी OTA से टिकट बेच रहा हूँ तो उनके जो कमीशन वगैरह हैं उन सब की बात करें तो लगभग 10 से 12% मेरा तो वहाँ खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू जो मैं कलेक्ट कर पाता हूँ उस 2.5 करोड़ रुपए पे, वो लगभग आपको 2 करोड़ 20 लाख जितना बचता है। 100 रुपए में से 12 गए, 88 बचे अभी। हाँ, 100 रुपए पे बात करते हैं। ठीक है, 100 रुपए में से 12 गए, 88 बचे। अब इस 88 रुपए पे जो बस का खर्चा है, बस को चलाने का खर्चा है, वो लगभग आता है 70-72 रुपए का। ठीक है, जिसमें फ्यूल भी होता है, बस की EMI भी होती है, जो क्रू को आप पैसे दे रहे हैं वो भी होता है, बाकी का बचा आपको 15-16 रुपए। इस 15-16 रुपए में से लगभग आपको 5 से 6 रुपए या 7 रुपए जो है वो बस ऑपरेटर रखता है, और बाकी के जो पैसे बचे वो लगभग मैं लगता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट इस पे आफ्टर ऑल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग 7 से 8 रुपए का बन जाता है। 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल बन जाता है एक रूट पे। अच्छा, हर रूट पे ये यूनिट इकोनॉमिक्स अलग अलग ऑपरेट करती होगी? मैंने एवरेज बताया आपको। अच्छा, ठीक है, कुछ रूट्स पे ये और सुपीरियर है, कुछ रूट्स पे थोड़ा सा इन्फीरियर है, बट जो रूट्स पे इन्फीरियर है उसका रीजन ये है कि वहां पे जो ये चेंजेस अपन बात कर रहे थे कस्टमर की मेंटालिटी में कि हाँ भाई बस जो है सेक्सी ना हो, कुछ मिलेगा आपको, वो अभी चेंज होने के प्रोसेस में है। अगर मैं आपको अपनी बेस्ट रूट की बात बताऊं तो यहाँ पर वो इकोनॉमिक्स ऐसा होता है जहां पर वो बस ऑपरेटर भी 10 रुपए के आसपास कमा रहा है 100 में से, एंड मैं भी लगभग 10 से 15 रुपए के बीच में कमा रहा हूँ। ये मेरा बेस्ट रूट है आज के डेट में। कौन सा बेस्ट रूट? सो दिल्ली मनाली जैसे हमारा एक बेस्ट रूट है, हमारा सबसे ओल्डेस्ट रूट है और बेस्ट रूट है। इसके अलावा साउथ में अगर हम लोग बात करें तो साउथ में हमारा आपको ये चेन्नई नागरकोइल ये हो गया, बैंगलोर तिरुपति। तो बेसिकली जो मेट्रो सिटी से अगर टूरिस्ट की तरफ जा रहा है तो वो रूट अच्छा है। हमारे टियर 1 राउट का डेफिनेशन ही ये है कि एक लार्ज सिटी से या एक मेट्रो सिटी से किसी दूसरी लार्ज सिटी या फिर टियर 2 सिटी को कनेक्ट करे। यही टियर 1 का डेफिनेशन है। हमारे सारे राउट्स आज के डेट में ऐसे ही